बॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है रेजिडेंट इविल मूवी का तीसरा पार्ट, जो कि 2007 में रिलीज हुआ था। तो कहानी के शुरू में हम एलेक्स को देखते हैं, जिसकी आंखें एक वॉशरूम में खुलती हैं और बाहर आकर जब वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है तो इसे पता चलता है कि वो वहाँ बिल्कुल अकेली है। और इसी दौरान वो एक लेज़र रूम में पहुंच जाती है, जिसको देखकर इसे कुछ विजन आने लगते हैं। अब इसी दौरान वो लेज़र मशीन भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे बचते हुए एलेक्स छत के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर एक गन मशीन एक्टिवेट होकर एलेक्स पर गोलियां चला देती है, जिससे एलेक्स मारी जाती है। और तभी वहाँ कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं, जो कि एलेक्स की लाश को एक जगह फेंक देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स की शक्ल की बहुत सारी दूसरी डेड बॉडीज भी थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब रियल एलेक्स की क्लोन थी, जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक डॉक्टर एलेक्स ने बनाया था। अब हमें बताया जाता है कि स्टीव वायरस की वजह से सारी दुनिया तबाह हो चुकी थी, जिसमें इंसान, जानवर और दरिया शामिल थे। और जो लोग बच गए थे वो सब शहरों में छुपते फिरे थे कि कहीं कोई ज़ॉम्बीज़ का शिकार ना हो जाए। इसके बाद हम असली एलेक्स को देखते हैं, जो कि अपनी बाइक्स पर कहीं जा रही थी। ये तभी इसे रेडियो पर कोई मदद मांगता है और फिर एलेक्स इन लोगों की मदद करने इस जगह पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर एलेक्स को पता चलता है कि वो एक गैंग था, जो कि लोगों को मदद के बहाने यहाँ बुला कर लूटने के बाद इन्हें मार डालती थी। और अब इन लोगों ने एलेक्स को भी पकड़ लिया था। अब क्योंकि एलेक्स इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए एलेक्स इस सब गैंगस्टर्स को मार कर आगे बढ़ जाती है। अब दूसरी तरफ एलेक्स के साथी खुद को और अपने साथ दूसरे कुछ औरतों और बच्चों को किसी महफूज जगह पर ले जा रहे थे। अब हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग को देखते हैं, जहां इस कंपनी का ओनर डॉक्टर आइजक से पूछता है, क्या तुमने इस वायरस से बचने के लिए कोई एंटीवायरस बनाया है, जिससे हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी बच सके। जिस पर डॉक्टर आइजक कहते हैं कि मुझे अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिला, क्योंकि वायरस को ख़त्म करने के लिए मुझे असली एलेक्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसी ने इस वायरस को न सिर्फ बर्दाश्त किया, बल्कि इस वायरस से जुड़ने पर वो ज़ॉम्बी बनने की बजाय और ज़्यादा ताकतवर बन गई। और अब एलेक्स ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अब दूसरी तरफ एलेक्स, जो काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और वो एक पुराने पेट्रोल पंप पर जाती है। वहाँ से पेट्रोल तो नहीं मिलता, पर इसे एक किताब मिल जाती है, जिसमें एक नक्शा था और इसमें कुछ ऐसी जगहों की तरफ निशानदेही की गई थी जहां अभी तक टी वायरस का कोई असर नहीं हुआ, जिसको देखकर एलिस को कुछ उम्मीद आती है। दूसरी तरफ एलिस के साथ ही खाना पानी की तलाश में एक जगह रुकते हैं, जहां इन पर कुछ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और इस हमले में एलजी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन वो बाद में किसी को नहीं बताता कि इसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब सब ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद ये यहीं पर रुक जाते हैं। अब दूसरी तरफ रात को एलेक्स को कुछ पुराने विजन आ रहे होते हैं, जिससे इसकी सुपर नेचुरल पावर से इर्द गिर्द की सारी चीज़ें टूट जाती हैं, जिसमें इसकी बाइक भी शामिल थी। अब आगे बढ़ने के लिए एलेक्स के पास कोई जरिया नहीं होता। ये तभी इसे रेडियो पर एक न्यूज़ मिलती है, जिसमें इसके साथी बता रहे थे कि अगर कोई सर्वाइवर बचा है तो वो हमारे पास मदद के लिए आ सकता है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर आइजक ज़ॉम्बीज़ पर कुछ नए तजर्बे कर रहे थे, जिससे कि इनको पालतू बनाया जा सके। वो एलिस के खून को जब एक ज़ॉम्बी पर इंजेक्ट करते हैं तो इसमें सोचने समझने की सलाहियत आ गई थी, जिससे शुरू में तो वो सिर्फ सही काम करता है, लेकिन फिर वो ज़ॉम्बी गुस्से में आकर लैब में मौजूद दोनों साइंटिस्ट को मार देता है। अब एलेक्स के साथ ही जिस जगह पर रुके थे वहीं पर कुछ ज़ॉम्बीज़ बने कौवे आ जाते हैं और एक झुंड की तरह इन पर हमला कर देते हैं, जिनके हमलों में कुछ लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके इन कौवों के झुंड को जला देती है। अब एलेक्स ने बताती है कि मुझे एक जगह का पता चल रहा है और अगर आप सब मेरे साथ वहाँ चले जाएं तो हो सकता है कि हम महफूज हो जाएं। जिसके बाद वो सब इस जगह जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजस को पता चलता है कि कहीं कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की वाइट कॉइन, जो कि रेड कॉइन की बहन थी, वो डॉक्टर आइजक्स को बताती है कि इसे असली एलेक्स के सिग्नल को नोटिस किया है। जिस पर आइजक्स कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था, इनके जरिए एलेक्स और इसके साथियों पर हमला करने के लिए भेजता है। जिस पर सभी गन निकाल कर ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं और यहाँ पर एलेक्स अपनी सुपर नेचुरल पावर का एक बार फिर इस्तेमाल करके बहुत से ज़ॉम्बी को मार देती है। और सभी ज़ॉम्बी को मारने के बाद एलेक्स डॉक्टर आइजस के कैंप की तरफ बढ़ती है। एलेक्स के खतरे को देखकर डॉक्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी इन्हें भी काट देता है। लेकिन आइजक किसी भी तरह एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से भाग जाता है। अब वहीं एलेक्स को पता चलता है कि इसके साथ ही कार्लोस को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसका मतलब वो भी अब जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। अब इसी बात को सामने रखते ही वो अपने साथियों को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में ले जाने का फैसला करता है, खुद को कुर्बान करके। अब कार्लोस एक ट्रक लेकर इन ज़ॉम्बीज़ को कुचलने लगता है और एक जगह ट्रक को ब्लास्ट करवा देता है, जिससे कार्लोस के साथ साथ बहुत से ज़ॉम्बी भी मारे जाते हैं।
जिसके बाद एलेक्स और सभी लोग इन ज़ॉम्बी के भीड़ से गुजरते हुए इस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, जिसके जरिए वो उस जगह से बाहर निकल सकते थे। लेकिन एलेक्स अपने साथियों के साथ जाने की बजाय डॉक्टर आइजैक्स को मारने की लैब में चली जाती है, जहां डॉक्टर आइजैक्स वायरस की वजह से बड़े मॉन्स्टर में बदल चुका था और ऊपर से इसने एलेक्स के ब्लड का इस्तेमाल करके इसके अंदर भी सुपर नेचुरल पावर भी शामिल हो चुकी थी। इसलिए जब एलेक्स इसे फाइट करती है तो वो एलेक्स पर बहुत भारी पड़ा था और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते इसी लेज़र मशीन में पहुंच जाते हैं, जहां लेज़र मशीन एक बार फिर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे डॉक्टर आइजैक तो मारे जाते हैं। लेकिन तभी ऐन वक्त पर एलेक्स की एक लॉन मशीन को बंद कर देती है। दूसरी तरफ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऑफिसर टी वायरस को रोकने पर बहस कर रहे थे और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी को कैसी तरक्की दें। तो तभी एलेक्स वहाँ आकर सभी ऑफिसर को धमकी देती है कि मैं जल्द ही इस कंपनी को तबाह करने आ रही हूँ और इस मिशन में मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे। और तभी मूवी के आखिर में हम एलेक्स की बहुत सी क्लोन को देखते हैं, जिनको बहुत से चैम्बर में रखा गया था और जिनकी तादाद हज़ारों में थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।